145 से 155 क्विंटल धान मेरे घर पे पड़ा हुआ है। पहले कभी ज़िले में ऐसी समस्या नहीं आई कि खरीदी की तिथि समाप्त हो गई है और किसानों को आंदोलन करना पड़े। वास्तव में पिछले वर्ष भी सरकार धान खरीदी में लड़खड़ा तो चुकी थी, भले उन्होंने धान खरीदा। बातचीत होने पर उनका कहना था कि हमको कम से कम धान खरीदी करनी है, हमको ऊपर से दबाव है। दुख की बात यह है कि जिसका बकाया उसका 100% धान खरीदी बकाया है। किसान एकता अब जाग चुकी है। ये जो झूठ मूठ का किसानों को तसल्ली दे रहे हैं अब नहीं चलने वाला है। सरकार ने धान खरीदी की मियाद तो ख़त्म कर दी है, लेकिन किसानों का आक्रोश है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। वजह है किसानों का साफ आरोप है कि धान खरीदी किसानों से नहीं हुई है और यही वजह है कि सबसे पहले किसानों ने धान खरीदी केंद्रों में प्रदर्शन किया। अब स्थिति आ गई है कि अब जिला मुख्यालय में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कृषक चेतना मंच के बैनर तले ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। किसान जुटे हैं। देखिए, किसान बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय जांजगीर पहुँचे हैं और आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और किसानों का साफ तौर पे कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आगे भी लगातार चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम बात करेंगे किसानों से किस तरह की समस्या आप लोगों को आ रही है और अब आप लोग प्रशासन और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। देखिए, मेरा पिताजी का देहांत हो गया था 19 दिसंबर 2025 को। उसके बाद मैंने वारिसान पंजीयन वगैरह सब चीज़, मतलब जितना भी सरकारी क्रियाकलाप है उसका सब का पूर्ण कर दिया था। उसके बाद तहसीलदार और डाटा एंट्री ऑपरेटर सबको मैंने अपना दस्तावेज़ दे दिया था, तो भी मेरा धान खरीदी नहीं हुआ। विगत 5 फरवरी को कुछ किसानों का धान खरीदी हुआ, उसमें भी मेरा मतलब नाम नहीं था। और इस तरह से मेरे 145 से 155 क्विंटल धान मेरे घर पे पड़ा हुआ है और स्थिति, मेरी घर की आर्थिक स्थिति भी एकदम ख़राब हो गई है। मेरे पिताजी के मतलब इलाज में करीब 10 से 11 लाख रुपया खर्च हुआ था, जिसमें मैं कर्ज लिया था। तो अभी हमारी घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो मैं आगे चाहता हूं कि शासन प्रशासन हम जैसे किसानों का धान खरीदे, तभी कुछ हो पाएगा, वरना स्थिति भयावह होगी। और हम लोग जहां तक हो सके, जितना भी अपने से हो सकेगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, बैठेंगे। कृषक चेतना मंच के संयोजक हैं राजशेखर जी, उनसे बात करेंगे। जिस तरह की समस्या बन रही है किसानों की और लगातार आप लोग किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं, अब पहली बार इस स्थिति बनी है ज़िले में कि खरीदी केंद्र जो खरीदी की तिथि है वो समाप्त हो गई है, लेकिन किसानों को धरना में बैठना पड़ रहा है कि उनकी जो उपज है उसकी खरीदी हो। क्या कहें इस विषय में? मेरा ये कहना है, वास्तव में पिछले वर्ष भी सरकार धान खरीदी में लड़खड़ा तो चुकी थी, भले उन्होंने धान खरीदा। इस साल उन्होंने शुरू से जो स्थिति का सामना किया था उसके मुताबिक अगर तैयारी करके धान खरीदी को कम करते, प्रत्येक किसान को इसकी सही जानकारी दे देते, तब ये स्थिति नहीं उत्पन्न होती। आज स्थिति यह है कि अधिकांश किसान तो अपना धान बांध चुके हैं। सिर्फ 6% किसानों का धान पूरे छत्तीसगढ़ में बकाया है। परंतु दुख की बात यह है कि जिसका बकाया उसका 100% धान खरीदी बकाया है और जिन्होंने बेचा है उन्होंने पूरा धान बेच लिया है। इसमें बहुत से किसान सोसाइटी के ही कर्जदार हैं, जिस सोसाइटी में उसको धान बेचना है। सरकार की नीति स्पष्ट नहीं थी। सरकार ने शुरू को कह दिया कि आप लोग टोकन काटिए, अपने ऑनलाइन काटिए, परंतु बीच में उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं, अब ऑफलाइन टोकन ही चल पाएगा, ऑनलाइन टोकन ज़्यादा हो चुका है। फिर बीच में उन्होंने एग्रीटेक का बहाना बनाया कि आपका एग्रीटेक में शामिल नहीं हो पाया है, अतः एग्रीटेक में शामिल हुई। फिर उन्होंने बहाना बनाया कि नहीं, आपका जो रकबा है उस रकबे पे अन्य फसल भी है। इस तरीके से उन्होंने विविध माध्यम से चेक करवाया, परंतु वास्तव में जांजगीर जिले में एकमात्र धान की फसल ही सक्सेस होती है। इस कारण किसान अन्य फसल लगाता ही नहीं। कुल मिला की स्थिति यह हुई कि तहसीलदार को, पटवारी को, सबको उन्होंने यह चेक करने के लिए कहा कि किसानों के घर में धान है कि नहीं। कुछ किसान तो अपना घर में ही धान रखे थे, कुछ किसान अन्य जगह पे भी धान रखते हैं। जैसे कई किसानों का खेत 2 या 3 गांव में, तो 2 या 3 गांव में ही धान रखता है। उसमें भी विवाद हुआ था कि नहीं, हम 2 या 3 गांव का आपका धान चेक करने नहीं जाएंगे, एक ही घर का धान चेक करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं, कुछ किसान सरेंडर करें। ये सरेंडर शब्द को किसान समझ ही नहीं पाया। वो 40 एकड़ में धान बोया कि 20 एकड़ में वो पूरे धान को 21 क्विंटल के दाम से बेचेगा।
क्या कोई कर्मचारी अपने पद को सरेंडर करता है क्या? क्या हाँ मुख्यमंत्री सरेंडर करेगा अपने पद को 2-4 दिन के लिए? अगर सरेंडर करता है मुख्यमंत्री, चलो हम सारी रकबा को समर्पण कर देंगे, तो ऐसा तो होता नहीं। खुद के ऊपर जब बात आती है तो बहाना बनाते हैं। हमारा एक ही कहना है कि कम से कम इस स्थिति में पूरे किसानों का धान सरकार खरीदे। खरीदी करते करते वो चेक भी करवाए कि वास्तव में हम किसान हैं कि नहीं है, हमारी सारी खेत में धान लगी कि नहीं, क्या हम 21 क्विंटल से ज़्यादा धान बेच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उन किसानों को सजा दे, हम सरकार का भी साथ देने के लिए तैयार हैं। परंतु निरपराध जो किसान हैं, जिनकी कोई अपराध नहीं है, उनको छल कपट के द्वारा इस तरीके से धान बेचने से वंचित करना सरासर सरकार अपने कुल्हाड़ी अपने ही पैर पे मार रही है। सरकार को भविष्य में अगर सरकार बनाना होगा तो निश्चित रूप से अपनी गलती को सुधारे और प्रत्येक किसान का एक एक दाना धान खरीदे। यही किसानों की मांग है। अगर सरकार इस पर भी नहीं चेतती है तो ये हमारा कार्यक्रम अनिश्चितकालीन धरना में भी बदल सकता है, जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं, सहयोग आंदोलन भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए जब तक कि हमारा पूरा धान नहीं बिक जाएगा, हम किसान आंदोलन जारी रखेंगे तथा कृषक चेतना मंच एक एक किसान को उसके सुख और दुख हर चीज़ में शामिल होकर साथ देगी। कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं और ये धरना आंदोलन चल रहा है। किसानों का एक हमने कई लोगों से बात की, अलग अलग तरह की समस्या आ रही है और पहले कभी ज़िले में ऐसी समस्या नहीं आई कि खरीदी की तिथि समाप्त हो गई है और किसानों को आंदोलन करना पड़े। अभी क्या आप लोगों की मांग है और किस तरह की समस्या? मैं IBC 24 के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूँगा कि 10 तारीख के बाद मेरा टोकन कटा ही नहीं है। मैंने जाकर के कई बार तहसीलदार साहब से, SDM साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन भी किया था कि सर मैं एक गरीब किसान हूँ, पूरा मैं कृषि के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, बैंक से कर्जा है मेरा। 10 तारीख के आदेश करने के बाद भी मेरा टोकन नहीं कट पाया। मैं फिर जानकारी मांगने गया तो बोले PV नहीं हुआ है। तो ये PV भी हम आम किसान लोग नहीं समझते हैं। ये सारी जिम्मेदारियां कंप्यूटर ऑपरेटर और तहसीलदार के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमने एक भी टोकन नहीं कटाया है, हमारा 277 क्विंटल धान वो खरीद ले और जो उन्होंने वादा किया था कि हम एक एक 20 धान खरीदेंगे वो अपना खरीद ले। अन्यथा आगामी चुनाव है, चुनाव को भी सरकार ध्यान में रखे कि आगे चुनाव में क्या हो सकता है, क्योंकि किसान एकता अब जाग चुकी है। ये जो झूठ मूठ का किसानों को तसल्ली दे रहे हैं अब नहीं चलने वाला है। देखिए हमारे साथ कुछ और किसान हैं, आप लगातार किसानों से बात कर रहे हैं और वैसे तो ज़िलों में जो ज़िले में आंकड़ा है करीब 7,000 किसानों ने धान नहीं बेचा है पंजीकृत किसानों की संख्या के हिसाब से। आप लोगों के पास किस तरह के आंकड़े हैं और जो आप लोग बता रहे हैं कि अलग अलग किसानों के अलग अलग समस्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 31 तारीख तक जितने जो किसान थे जिनका आवेदन था वो लगभग 2500 से 2600 के लगभग आवेदित किसान थे। बाद में 400 किसानों का जो एग्रीटेक पोर्टल में जो रुका हुआ था उनका भी आया। ऐसा करके 2900 लगभग 3000 के लगभग किसानों का आंकड़ा था जिन्होंने आवेदन किया है, जिनका सत्यापन हो गया, जिनका PVF हो गया, सारा कुछ हो गया है। उनको केवल क्लिक करके उनको अप्रूवल देना था धान खरीदने के लिए, उनका पंजीयन होना था। किंतु 5 और 6 तारीख के टोकन जो खोला गया सरकार के द्वारा पूरी तरह से किसानों के साथ छल और कपट करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए किया गया। जिला प्रशासन द्वारा लगभग 1600 किसानों का पंजीयन ही नहीं किया गया और बात करने पर या बातचीत होने पर उनका कहना था कि हमको कम से कम धान खरीदी करनी है, हमको ऊपर से दबाव है। तो ये दबाव कैसी भाई? जिन किसानों के घर आप गए हैं, जहां वो आप सत्यापन किए हैं, आपने सत्यापन किया, पहली बार किसानों के घर धान चेक करने के लिए कोई सरकार गई हुई है जिसमें पटवारी और तहसीलदार शामिल थे। फिर भी किसानों ने उनको बर्दाश्त किया, उनको सहिष्णुता से उसको स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद भी उनके धान खरीदी नहीं हुई। जिन किसानों का धान बिका उनका पूरा धान बिका, जिन किसानों का धान नहीं बिका उनका एक 20 धान नहीं बिका है। ये तो बड़ा सरासर अन्याय है। मैं राज्य शासन से, राज्य सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे किसानों का तत्काल संज्ञान ले और इन किसानों की धान खरीदी कर उन्हें
कम से कम दिलासा दें उनको, उनकी पारिवारिक स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति उनको जो ख़राब हो चुकी है, उनको कम से कम सुधारें, उनको कम से संबल प्रदान करें। तिथि तो समाप्त हो गई है, 31 जनवरी तक की तिथि थी। बाद में सरकार ने 5 और 6 फरवरी को खरीदी की। हमारे ज़िले के बहुत सारे किसानों ने तो धान बेचा, लेकिन अब जब आप लोग सड़क पे आए हैं, उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की धान खरीदेगी, या आगे आप लोगों की किस तरह की रणनीति रहेगी, सड़क की लड़ाई लड़ेगी? बिल्कुल, हम एक एक किसान का जब तक धान खरीदी नहीं होगा तब तक हम इस विषय को लेकर नाना प्रकार से अपना जो है इसको उठाते रहेंगे और चरणबद्ध इस आंदोलन को हम चलाते रहेंगे। हमने इसी सरकार से 2 साल का बकाया बोनस घोषणा पत्र में शामिल कराया है। तो हमें कृषक चेतना मंच के किसानों को पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है। आज जिले भर के जितने किसान हैं कृषक चेतना मंच के बैनर तले आ रहे हैं, उनको पूरा विश्वास है कि हमारी धान खरीदी होगी। और हम सरकार को चेता रहे हैं कि ऐसी स्थिति निर्मित न किया जाए। हम सरकार के खिलाफ कभी नहीं गए हैं। कृषक चेतना मंच हमेशा सरकार और प्रशासन के बीच संयोजक का काम किया है, तो हमें केवल संयोजक के रूप में ही रखें, हमें अपने अगेंस्ट ना लें। सरकार से इतना ही निवेदन है। देखिए, किसानों का दर्द है क्योंकि उनकी जो उपज है उसकी खरीदी नहीं हो पाई है, और अब उनका साफ तौर पे कहना है कि यदि धान की उनकी खरीदी नहीं हुई तो आगे वो उग्र आंदोलन करेंगे। देखना होगा अब प्रशासन और सरकार इस मामले में किस तरह के फैसले लेते हैं। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।